इस सीरीज़ का अगला वीडियो होने वाला है। मैंने इससे पहले इस कवर में ये सारे वीडियो मैंने कवर करके रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए, सारा बना हुआ है पूरा हिस्ट्री। इससे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु सभ्यता और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, सारे चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। ये यूपीएससी आईएएस का नोट्स है दिल्ली का, तो हम वहाँ के नोट्स से पढ़ाई करेंगे। और ये ऐसा नोट्स है जिससे आपके एग्ज़ाम में 100% यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ सुझाव हो तो सुझाव दे दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्यकाल। इनके बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले आज। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं अभी हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का कार्यकाल है 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व का। हर्यक वंश का कार्यकाल कब से है? 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। आप बोलिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ आप बोलते जाइए। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे 544 ईसा पूर्व में। और वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार, उन्होंने जो साम्राज्य विस्तार किया वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य। बिंबिसार का राजवैद कौन था? जीवक था। बिंबिसार का राजवैद जीवक था। बिंबिसार को क्या कहलाया था? बिंबिसार को पृथहंता वंश कहलाया जाता, क्योंकि ये इसने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसीलिए पृथहंता वंश कहलाया। बिंबिसार का वैवाहिक संबंध हम लोग देखते हैं। बिंबिसार चेटक लिच्छवी शासक की बेटी चेलना से, क्या बोल रहा है? चेटक लिच्छवी शासक की बेटी चेलना से, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से, महेंद्र देश की क्षोमा से। इन्होंने इन 3 जगह से शादी किया, कौशल से और चेटक की बहन लिच्छवी गणराज की। अजात शत्रु, हर्यक वंश के अगला शासक आया अजात शत्रु। अजात शत्रु का 492 से लेकर 460। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय, प्रथम बौद्ध संगति इन्हीं के समय में हुआ था। बौद्ध काल के 8वें वर्ष बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध काल के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। काशी बज्जी संघ को हराया। इन्होंने किसको हराया? काशी वज्जी संघ को हराया। लिच्छवी में फूट डलवाई। काशी को हरा दिया, वज्जी को हरा दिया, संघ को हराया, लिच्छवियों में फूट डलवा दी। लिच्छवियों में क्या करा दिया? फूट डलवा दिया। कितना काम इन्होंने किया था। अब उदयन के बारे में आता है। उदयन 460 से 444। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप इसे पढ़े होंगे। कुछ कुछ रिकॉल की बातें हैं, रिकॉल करते हैं। डिटेल्स वीडियो इसके बाद ही आएगी। पाटलिपुत्र कुसुमपुरा की स्थापना, राजधानी को राजगृह से पाटलिपुरा स्थापित किया गया। जैन उदयन ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पाटलिपुत्र राजगृह किसने स्थापित किया? तो उदयन ने किया था। 412। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344। शिशुनाग वंश कब है? 412 से 344। शिशुनाग वंश के बारे में, जनता द्वारा चयनित शासक कहलाया। शिशुनाग क्या कहलाया था? जनता द्वारा चयनित शासक शिशुनाग कहलाया। अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। अंतिम शासक नंदीवर्धन।
वत्स पर अधिकार कर लिया था। इसके समय मगध की सीमा मालवा तक विस्तृत हो गई थी। इसकी सीमा कब कहाँ तक? मगध की सीमा मालवा तक हो गई थी। मालवा दूसरी राजधानी थी। मालवा क्या थी? दूसरी राजधानी थी। कालाशोक दिव्यांगन में काकवर्ण कहलाया। कालाशोक दिव्यांगन में काकवर्ण कहलाया गया। राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गया। राजधानी क्या कहा? पुनः पाटलिपुत्र ले गया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में हुआ था। अब इसके आगे देखते हैं। हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया। हर्यक वंश और शिशुनाग के बाद आएगा 344 के बाद 544 से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश हुआ। 412 से लेकर 344 शिशुनाग वंश हुआ। शिशुनाग वंश के बाद 344 से लेकर 322 नंद वंश। शिशुनाग के बाद नंद वंश। चलिए नंद वंश के बारे में जानते हैं। नंद वंश 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। महापद्म इसके संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। इसे एकराट शासक कहा जाता था। शूद्रक, इसे शूद्रक, नंद वंश को शूद्रक शासक भी कहा जाता था। सर्व छत्रांतक कहलाया। क्या कहलाया? सर्व छत्रांतक कहलाया। क्षत्रियों का नाश करने वाला सब सर्व छत्रांतक। कली का अंश इसका उपनाम था। कली का अंश महापद्म नंद को कली का अंश कहा जाता था, उपनाम था। कलिंग विजय का वर्णन खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग का वर्णन जो है खारवेल के हाथी गुम्फा में, कलिंग का वर्णन खारवेल के हाथी गुम्फा में मिलता है। ये पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है, किस लेख में, किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम, महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन। महाबोधि में क्या नाम है? उग्रसेन नाम। पाणिनि इसके क्या थे? मित्र थे। पाणिनि इसके मित्र थे। भागर्व परशुराम का अवतार कहते थे। भागर्व में परशुराम का अवतार कहते थे। ये कुछ बातें थी महापद्म नंद के बारे में। और इसके आगे महापद्म के आगे आया धनानंद आया। अगला वंश धनानंद। इसके जैन आत्मात्म सकटाल के स्थूलभद्र थे। इसके जैन आत्म थे सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। इसका सेनापति भद्रशाल थे। सिकंदर का समकालीन। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के समकालीन थे। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर ने नेकिया और बौकेफला नगर स्थापित किया। सिकंदर ने नेकिया और बौकेफला नगर स्थापित किया। यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज कहा गया। धनानंद को यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या की थी। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना क्या हुआ? पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल का प्रमुख शासक कौन कौन से शासक हुए? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहदत्त। अंतिम शासक बृहदत्त। स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र से इनकी जानकारी मिलती है। जैन साहित्य से भी जानकारी मिलती है। दीपवंश एवं महावंश से भी इसकी जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। यूनानी लेखक
नियाकर्ष मेगास्थनीज ने यूनानी लेखक नियाक्रस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक आदि के विवरण किया है। यहाँ से मौर्य काल के बारे में ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी मगध साम्राज्य के बारे में। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके डीपली अगर इसके आगे पूरा डीपली पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, मौर्य काल, ये सारे अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये सारे चीज़ें कवर करने वाले हैं। शिलालेख, अशोक अभिलेख, मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के का बहुत सारे एपिसोड बनने वाली है। एक ही वीडियो में हम सारा कवर कर देंगे। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, कोई बात नहीं। चलिए, इतना तक के देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।